इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 9 के सवाल हल करेंगे। आइए व्यंजकों के गुणनखंड से संबंधित सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है 4a - 12। तो यहाँ पे इनके गुणनखंड करते हैं। पहले 4a के गुणनखंड किए हमने 2 × 2 × a, और 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। अब कॉमन देखते हैं, 2 2 ये 2 और ये 2, यानी कॉमन आ गया हमारा 2 × 2। अब यहाँ से बचा क्या? यहाँ से बच गया a और यहाँ से -3। तो हमारा आंसर आता है 4 × a - 3। ये गुणनखंड आ जाते हैं भाई 4a - 12 के। सेकंड पार्ट देखिए, AC - BC + C + CB, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, AC - BC + C। अब ये जो CB है यानी C × B और ये भी B × C है। अगर मैं इसको BC लिख दूँ तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हम 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, अगर 3 × 2 करेंगे तब भी 6 होगा। यानी जो गुणा के लिए क्रम विनिमय परगुण सत्य होता है। ठीक है, तो इस BC से हम ये BC कैंसिल कर देंगे, माइनस है प्लस। अब यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बच गया AC + C। अब C दोनों की गुणा में है तो C हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा? A, और ये पूरा का पूरा पद यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। हमने बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी। तो C × a + 1 हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, 36p + 45p3। सबसे पहले तो हम 36 के टुकड़े करते हैं। कैसे करेंगे भाई? इनमें से कॉमन क्या आएगा? उभयनिष्ठ 36 और 45 में से जो 36 और 45 का में से होगा, यानी जो बड़े से बड़ा गुणनखंड होगा वो हमारा कॉमन आएगा। अब 36 के हम गुणनखंड किए हमने, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 × p, और 45 के गुणनखंड क्या करेंगे? 3 तिया 9 पंजे 45 × p। अब कॉमन क्या आता है भाई? देखिए कॉमन, ये 3 और 3 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो ये 3 × 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है एक, तो ये p कॉमन आ जाता है हमारा। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? 2 × 2 प्लस, ये प्लस आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा? 5 × p। ठीक है, अब क्या बनता है? ये बन गया हमारा 9p × 2 दूनी 4 प्लस 5, और p की गुणा कितनी हो जाएगी? p⁴ 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी गुणनखंड क्या आ गए? 9p × 4 प्लस 5p⁴ 2। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, y⁴ 2 - 8ay। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि y कॉमन आ रहा है। कैसे आएगा? अगर आप इसको गुणा के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। y⁴ 2 को ऐसे लिख दिया, -8 × a × y। तो दोनों में से कौन सा पद कॉमन आया? y। यहाँ से क्या बचेगा? y - 8a। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 7a + 7b। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि दोनों में 7 उभयनिष्ठ है, यानी 7 × a + 7 × b। तो इस 7 को हम बाहर उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में a + b। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 7 × a + b। ये गुणनखंड आ गया इसके। इसी प्रकार से इसका 6 पार्ट देखते हैं हम, 3a³ x - 45 a² x - 18a। तो यहाँ पे ये जो अचर पद है इनको ध्यान से देखिए आप। सबसे छोटा पद है 3, और हमें पता है कि 45 भी 3 से विभाजित होता है और 18 भी। तो 3 जब सबसे छोटा है, ये तो कॉमन आना ही है, यही कॉमन आएगा। या आप इसके जब गुणनखंड करेंगे तो उसको 3 के रूप में गुणनखंड करेंगे, यानी एक गुणनखंड इनका 3 होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया 3 × a⁴3x। तो a × x माइनस 45, इसको 3 × 15 कर दूं, क्योंकि 3 कॉमन लेना है मुझे, और a × x, और यहाँ से क्या बच गया? 18। इसको भी 3 × 6 = 18 कर दिया हमने, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, गुना a। अब 3 सभी से कॉमन आ गया। दूसरा, सबसे छोटी घात a की देखिए क्या है? a⁴3 a⁴2 और a⁴1। तो a⁴1 यानी a बाहर आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी पद नहीं है। देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर, लेकिन इस तीसरे पद में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा।
तो 3a हमारा कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बच गया, देखिए 3a कॉमन ले लिया तो a गुना a और गुना x, तो a की घात 2 x कॉमन आ गया हमारा। अब यहाँ से 3 कॉमन लिया हमने, a कॉमन लिया, तो बचा क्या 15ax, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 15ax। अब चिन्ह क्या है माइनस, अब 3 हमारा कॉमन आया है और a ये आ गया कॉमन, यहाँ पे बचा क्या यहाँ से 6, तो आंसर क्या आया भाई, आंसर आ गया 3a गुना a स्क्वायर x माइनस 15ax और माइनस 6, ये हमारे गुणनखंड आ गए। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से हल कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 15yx बटे 5y माइनस 1। तो सबसे पहले हम जो अंश दिया गया है इसके गुणनखंड करते हैं। अब 3 और 15 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और x दोनों में है तो x कॉमन आ गया हमारा। अब ये 3x पूरा का पूरा यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस। अब देखिए इस 15 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 3 पंजे 15, 5 बचेगा और एक x हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहाँ से y, और बटे क्या है, बटे है हमारा 5y माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इस ये चिन्ह देखिए आप यहाँ, ये 1 माइनस 5y है, 5y माइनस 1 है। अगर मैं 3x गुना 1 माइनस 5y और यहाँ नीचे बटे में माइनस 1 प्लस 5y इसको लिख दूँ तो उसके मान पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। इसी प्रकार से मैं इसको देखिए क्या करता हूँ, 3x गुना 1 माइनस 5y बटे, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने पे देखिए क्या होगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये 5 क्या होगा माइनस का, 1 माइनस 5y। अब इस 1 माइनस 5y से 1 माइनस 5y कैंसिल हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ इसको माइनस 1 भी कह सकते हैं कि माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। अब ये 3x बटे माइनस 1 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा 3x का, ये हो जाएगा माइनस के 3x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a बटे a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसे डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, जैसे हमने कॉमन लेके क्या है, ये पहले इसके गुणनखंड करिए। a स्क्वायर b है यानी a की घात 2, तो उसको हमने 2 बार गुणा के रूप में लिख लिया, गुना b प्लस b स्क्वायर a, तो b को 2 बार गुणा के रूप में लिखा, गुना a बटे a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए आप, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने a गुना b कॉमन आ गया हमारा, और बचा क्या, बचा हमारे पास ये a बच गया और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से b बच गया और बटे a प्लस b। अब हम यहाँ पर इस a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा a गुना b यानी ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका 6x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 और पूरे के बटे है 2x की घात 2। इस सवाल को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम पहले उभयनिष्ठ लें, ऊपर के पदों में जो उभयनिष्ठ आता है, ठीक है, उसको लेकर हल करें। और दूसरा हमारा तरीका है कि इस 2x की घात 2 को, क्योंकि ये पूरे के बटे है तो सबके अलग अलग बटे में रख के इसको हल कर लें। चलिए उभयनिष्ठ लेके हल करते हैं। 6x की घात 4, इसके गुणनखंड करे हमने 6 के 2 तिया 6 और x की घात 4 यानी x गुना x गुना x गुना x। 10x की घात 3, 2 गुना 5 और x आ गया 3 बार गुना में। इसी प्रकार से 8x की घात 2 है तो इसको भी लिख लेते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x गुना x, और पूरे के बटे क्या है भाई, पूरे के बटे है 2x की घात 2। अब ऊपर के पदों पर ध्यान दीजिए आप, देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे तीनों पदों में है, तो इस 2 को हम ले लेते हैं कॉमन। उसके बाद x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये x कॉमन आ गया और क्या कॉमन आएगा, एक और x आएगा। ठीक है, यानी x की जो यहाँ पर देखिए आप, x की जो न्यूनतम घात है वो कॉमन आनी है। न्यूनतम घात क्या है, x की घात 2, तो ये कॉमन आना ही आना है। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। और यहाँ से देखिए 2x की घात 2 ये कॉमन आई तो 3x गुणा x यानी 3x की घात 2 बच गया हमारे पास में। और यहाँ से क्या बचेगा, 5x यानी 5 गुणा x, 5x बच गया। और यहाँ से 2 गुना 2 4 और ये और कुछ नहीं है, बस 4 ही है, बटे इस बराबर को लगाते हैं यहाँ पे,
लाइन के बीच में, बटे 2x की घात 2। अब ये भी 2x की घात 2 है, ये भी, तो इसको पूरे को हम इससे कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचेगा 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है xy इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड ए। इसके गुणनखंड करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्स वाई के अंदर गुणा करते हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड ए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये जोड़े बनाते हैं। एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड ए को एक साथ लिखते हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए और ये माइनस वाई स्क्वायर जेड ए प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर। इसको लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमन देखिए क्या आएगा, x 1 है, यहाँ x 2 है, तो एक x हमारा कॉमन आ जाएगा। x की घात 1 और x की घात 2 में से एक x की घात कॉमन आ गया। अब y तो यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 1 है, तो z कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा y और z की घात 2 में से एक z की घात हमने बाहर कॉमन ली है, तो एक z बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका, एक x और ये a। ठीक है, वाई जेड माइनस एक्स ए। अब यहाँ पर भी हम वाई जेड माइनस एक्स ए बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए कॉमन क्या आता है, यहाँ वाई की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो वाई कॉमन आ गया। अब यहाँ पे जेड की घात 1 है, यहाँ पे जेड नहीं है, ए की घात 1 ए की घात 2, तो ए कॉमन आ जाता है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या बचा, एक वाई बच गया, ए यहाँ आ गया तो जेड बच गया, और ये माइनस है ये प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएगा। वाई ए, वाई और ए को बना गया तो एक्स ए बच गया यहाँ से, एक्स ए। अब वाई जेड माइनस एक्स ए, वाई जेड माइनस एक्स ए दोनों से कॉमन आ गया हमारे पास, और बचा क्या, बच गया हमारे पास एक्स जेड माइनस वाई ए। तो ये गुणनखंड हो गए वाई जेड माइनस एक्स ए इंटू एक्स जेड माइनस वाई ए। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है पी की घात 3 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसको भी व्यवस्थित करते हैं। कैसे, इस पी की घात 3 के साथ लिख लेते हैं पी की घात 2 वाला पद, यानी माइनस के पी की घात 2। फिर इस क्यू माइनस पी क्यू को लिखते हैं माइनस पी क्यू, फिर प्लस का क्यू और बाद में प्लस का पी और माइनस का 1। हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं जिससे p माइनस 1 हमारा कॉमन आ जाए। ठीक है, तो देखिए p की घात 3 और p की घात 2 में से क्या कॉमन होगा, p की घात 2 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा। जब p की घात 3 में से हमने p की घात 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p बच जाएगा, और यहाँ से p की घात 2 पूरा कॉमन है तो यहाँ माइनस 1। अब यहाँ देखिए माइनस पी क्यू और प्लस क्यू, देखिए जब दो पद हैं माइनस और प्लस, अगर माइनस दिया हुआ है पहले तो माइनस कॉमन जरूर आएगा। अब यहाँ इन दोनों में से माइनस क्यू कॉमन आ गया, अब ये p अब इस प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है। अब क्यों पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 सबके गुणा में होता है। 1 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या बन गया p माइनस 1। अब p माइनस 1 तीनों पदों में है तो p माइनस 1 हमारा आ जाता है कॉमन, और बचता क्या है, इसको लिख दीजिए p माइनस 1 गुणा पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 2ab की घात 2 माइनस ए बी वाई प्लस 2cby माइनस cy की घात 2। तो इसे हल करने के लिए हमें दिख रहा है कि कॉमन कैसे आ सकता है। इसकी गुणा में 2 है, यहाँ पे भी गुणा में 2 है, तो इन दोनों पदों को एक साथ लिखते हैं और इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेंगे। कैसे, देखिए 2ab की घात 2 प्लस 2cby माइनस aby और माइनस cy की घात 2। अब देखिए 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया, ऊपर से a यहाँ पे नहीं है, यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 1 है, तो b भी कॉमन आ जाएगा। अब 2b कॉमन आ गया, अब a बच गया और b बच गया हमारे पास। भाई b में से 2 घात हैं, 2 घात में से एक हमने कॉमन ली तो एक घात बच गई, यहाँ पे a भी बच गया प्लस
दो बी कॉमन आ चुके हैं, यहाँ से बचेगा सी वाई, यानी ए बी प्लस सी वाई बन गया। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आता है, यहाँ पे आता है हमारा कॉमन वाई, वाई की घात 2 है ना, तो यहाँ से वाई कॉमन ले लिया। अब माइनस है, बाहर चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, यहाँ से बचेगा ए बी और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ से बचेगा सी और वाई में से एक घात बाहर आई तो ये सी वाई। अब ए बी प्लस सी वाई दोनों से कॉमन आ गया, इसको बाहर लिख देंगे, हो गया ए बी प्लस सी वाई गुणा 2b, ये बच गया माइनस वाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस 1। तो सबसे पहले तो इसके अंदर गुणा करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 प्लस एक्स वाई की वाई में गुणा करेंगे, ठीक है, और प्लस फिर एक्स वाई की 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई और वाई की गुणा वाई स्क्वायर, और एक्स वाई की 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को एक साथ लिख लें और इन दोनों पदों को एक साथ लिख लें। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस इस एक्स वाई स्क्वायर को पहले लिख लें, जिससे हमारा एक्स प्लस वाई बन जाए, प्लस वाई क्यूब। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आता है, यहाँ से आ गया एक्स कॉमन, क्योंकि यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ जब एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स बाहर आ चुका तो यहाँ क्या बच गया हमारा वाई, एक्स प्लस वाई बन गया। इन दोनों में से देखिए वाई की घात 2 और वाई की घात 3, तो यहाँ से वाई की घात 2 कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से वाई की घात 2 बाहर आ गया तो वाई बच गया। अब ये एक्स प्लस वाई दोनों से कॉमन आ गया, क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई हमने ले लिया कॉमन यानी वेनिस्ट, और एक्स प्लस वाई की घात 2 ये गुना में आ जाएगा इधर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 में भी गुणनखंड की सहायता से इनको हल करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 23 गुना 72 प्लस 77 गुना 72। अब ये जो 72 है दोनों की गुणा में है, इस 72 को हम ले लेते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन। जब 72 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में 23 प्लस और यहाँ से 77, और 23 और 77 कितने होते हैं, ये होते हैं 100। अब 72 की गुना हम करेंगे 100 के साथ में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए 56 गुना 25 माइनस 25 गुना 39 माइनस 25 गुना 17। तो यहाँ से देखने से लगता है कि 25 जो है तीनों पदों में है, इसका मतलब जो सभी पदों में है तो वो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसको हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ से क्या बच गया 56 माइनस यहाँ से 39 और माइनस यहाँ से 17। अब देखिए भाई ये 25 को हमने बाहर ले रखा है, ये 56 है, माइनस माइनस के 39 और माइनस के 17 कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 56। अब 56 में से जब 56 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 25 की गुणा जब 0 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए इसका 27 गुना 47 प्लस 55 गुना 8 प्लस 27 गुना 53 प्लस 45 गुना 8। तो यहाँ पर देखने से लगता है कि दो पद तो हमारे ऐसे हैं जिनमें 27 कॉमन है और दो पदों में 8 कॉमन है, तो इन पदों को साथ साथ लिख लेते हैं जिनमें समान कॉमन दिए गए हैं। कैसे करेंगे, 27 गुना 47 प्लस 27 गुना 53 और 55 गुना 8 प्लस 45 गुना 8। तो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आया भाई 27 हमने बाहर लिख दिया गुना में उभयनिष्ठ लेकर के, यहाँ से 47 बच गया और यहाँ से 53 प्लस यहाँ से देखिए 8 कॉमन आ गया हमारा, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 55 प्लस 45। अब 47 प्लस 53 यानी 27 और ये गुना में आ गया 100 जोड़ने पर इनको। ऐसे यहाँ पे 8 और 45 55 का योग कितना हो गया 100। अब दोनों से 100 जो है हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा, इस 100 को हमने लिख दिया बाहर, यहाँ क्या बच गया 27 और प्लस 8। अब 100 गुना 27 और 8 कितने हो गए 35। जब 100 की गुना हम 35 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3500, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। सवाल नंबर 5 है व्यंजक m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस 4m में क्या जोड़ें कि m माइनस n उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो।
तो इस सवाल को हल करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इस व्यंजक को m-n से भाग करें। दूसरा तरीका यह है कि इस व्यंजक में हम m-n बराबर 0 रखें। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये व्यंजक दिया गया है हमें m² - mn + 4m। तो इसको हल करके देखते हैं। पहले m² और mn, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? यहाँ पे m कॉमन आ जाता है। यहाँ से बचेगा m माइनस m बाहर आ गया, यहाँ से n बच गया। अब ये सिंगल पद है, हमें यहाँ पे क्या जोड़ें कि m-n यहाँ से भी कॉमन आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पे 4m है, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 4n लिख दूँ तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखिए m इंटू m-n, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा यहाँ से m-n। तो जोड़े जाने वाली जो हमारी व्यंजक होगा वो क्या होगा? माइनस के 4n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, रिक्त स्थान भरने हैं इसमें हमें। ut प्लस ये रिक्त स्थान है यहाँ पे बराबर u + at, और ये रिक्त स्थान दिया गया है। तो इस रिक्त स्थान को ध्यान से देखते हैं, u + at, यानी यहाँ से कुछ कॉमन आया है। देखिए u, यहाँ पे u है और यहाँ पे ut है। ठीक है, यानी इन दोनों में से क्या कॉमन आया? t। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे t आना है गुना में। अब जब t की गुना u में करेंगे तो ut हो गया, ये आ गया यहाँ, और at में t की गुना करेंगे तो ये आ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा at⁻2। समझ में आ गया? ऐसे यहाँ पे देखिए a⁻3 ये रिक्त स्थान माइनस ab + b⁻3। इस सवाल में a² - b उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और a² - b कैसे बन सकता है? देखिए a⁻3 है और माइनस ab, इन दोनों को एक साथ लिख दें। अब प्लस b⁻3 है तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस b⁻3। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ से मैं अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन गया हमारा a² - b। अब यहाँ पे मुझे a² - b बनाने के लिए यहाँ पे कौन सी व्यंजक रखूँ मैं जो a² - b बन जाए? तो यहाँ पे ये तो पक्की बात है कि b² भी आना है और फिर a² रख दें। ठीक है, यही आएगा यहाँ। अब इसमें से कॉमन आ जाता है b² माइनस का, ये बच जाएगा a² - b। ठीक है, तो a² - b जब दोनों से कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? ये इससे हो जाएगा, फिर a² - b दोनों से कॉमन आ गया और ये बच गया हमारा a - b²। तो यहाँ पे तो आ गया a - b², और यहाँ पे आ गया भाई -a² b²। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल को देखिए आप, 3x⁻2 + 6x² y + 9xy²। ठीक, अब x और यहाँ पे है 3x⁻2, इसका मतलब यहाँ पे 3x कॉमन है। 3x कॉमन आने पे यहाँ पे x⁻2 में से x बच गया। भाई 3x⁻2 है, अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँ तो यहाँ x ही तो बचेगा, ये रहा। अब इस 3x की आप अंदर भी गुणा करके देख ले, 3 दूनी 6 और x की गुणा x⁻2 y, 3 तिया 9, 3 तिया 9 x y⁻2। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, आंसर आ गया 3x। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल सोचने लायक है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।